लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। यानी उस परम पिता परमात्मा का गुणगान क्या है? गुणगान, उसका गुणगान है नाम, धुन और वाणी। उस परम पिता परमात्मा का गुणगान क्या कहेंगे भाई? नाम, उसका धुन, फिर वाणी, ये कहेंगे उसका गुणगान। और करता रहूं मैं गुणगान, दे मेरे को ऐसा भाई मैं उस मालिक का भजन सिमरण ही करता रहूं। अरे जन नर्स क्या हो रही है साहब? बैक साइड में करते हैं, बैक साइड में करते हैं। बैक साइड में करते हैं ना, फिर नहीं होता। और पीछे अब ठीक है ना? तो उस परम पिता परमात्मा का अपन गुणगान करना है और करना भी चाहिए। इसलिए हमारा जन्म मिला हमारे, और हमें कोई जन्म नहीं मिला किसी के लिए। हमने ये जन्म खाना पीना और सोने के लिए नहीं मिला। ये खाना पीना और सोना ये तो पशुओं का भी काम है, पशु भी यही करते हैं। पशुओं के बच्चे भी हैं, पशु खाते भी हैं, पशु काम धंधा भी करते हैं। भाई ये जीना भी क्या जीना, खाना पीना और सोना, ये कोई जीना नहीं है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का हम गुणगान करते रहे, लगे रहे, सदगुरु का आश्रय लेकर उसमें। और एक फकीर ने लिखा है कि सदगुरु का नाम होठों पे और उसका चेहरा आंखों में बसा ही रहना चाहिए, ये उसका गुणगान करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जिस देह के लिए हमें मनुष्य देह मिली थी वो जन्म वैसे गया, वो किसी काम नहीं आया। भाई आप भी बताओ, जो हमारे बड़े बूढ़े थे बेचारे कमाया, जिन्होंने इतनी आवश्यकता था उनकी मेहनत की, वो गया। और जितना उन्होंने सामान जोड़ा जोड़ कर चले गए, उनके लिए तो रोटी भी नसीब नहीं होती। वो हमारे लिए कितनी कुछ है, वो भी जगह छोड़ गए यार, हम भी छोड़ जाएंगे। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का कोई गुण है, गान है, तो क्या है? उसका भजन सेवन है, भक्ति है। और भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें सेवा भी हो और प्रेम भी हो। अगर हम सारा दिन भजन बैठे रहें और उठें तो किसी का दिल दुखाएं, किसी से विरोध रखें, किसी की निंदा चुगली करें, तो ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का काम, भजन का असर हमारे हर एक काम में झलकना चाहिए, इसको भजन कहेंगे। तो भजन का भी कोई असर है, जैसे रोटी खाएं, अगर हमने रोटी खाई ठीक है तो हमारा पेट नहीं भरा, तो ऐसे भोजन का क्या लाभ है? ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ ये कह रहे भाई मुंह क्या कर दे, थोड़ा सा हो रहा आवाज आई सही, तो मैं ही आता हो जाऊंगा थोड़ा इसलिए। मुंह क्या कहिए तो नहीं होगा। ये तो ऐसी बात करती है कि बूढ़ी माई थी, वो जड़ पड़वाने के लिए गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहे माई माता थोड़ा मुंह और खोल, उन्हें और खोल ले, जो थोड़ा और खोल ले, थोड़ा और खोले और ज्यादा खोले। वो कहने लगी भाई डॉक्टर साहब तो जो बताओ कि मुंह में बैठ के जाड़ पड़ेगा थे, मुंह में बैठ के जाड़ पड़ेगा थे। तो इसके लिए फिर कोई अरे अब ओके साहब, ठीक। तो सतगुरु जी की दया में से जैसे अपन सत्संग वगैरह में आए हैं, ये और प्रोग्राम हो रहे हैं, इनका मतलब क्या है कि भाई हम वो सतगुरु की वाणी, वो धुन और सिमरन, उससे हम जुड़े रहे। वैसे जो हमारा मन है ना, ये मन हमारा ये नामों को भूल जाता है। हमारा जो मन है नामों को दोहराना भूल जाता है, सिमरन करना भूल जाता है। ये भूल क्यों कब भूल जाता है? जब इसको कोई समझाने वाला ना हो।
इसको समझाने वाला ना हो तो ये बोल जाएगा। जब ये छोटा बच्चा है, अगर कोई पकड़ के ना रखे ना तो ये गंदगी में चला जाएगा, आग में चला जाएगा, है उछल कूद करेगा, कुछ भी कर सकता है, ये नुकसान कर सकता है। इसी तरीके से जब हमें कोई समझाने वाला हो, सीधा रास्ता दिखाने वाला हो, मन सीधा होके मन भजन सेवन करने लग जाता है। अगर इसको ये भजन करने वाला ना हो, बिठाने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो मन हमें उंगलियों पे नचाता है और पैरों के नीचे रगड़ता है। मतलब इसकी आदत है मन की। इसको इसलिए कबीर साहब जी ने कहा कि नित्य सत्संग, भाई रोज रोज सत्संग सुनो, रोज रोज अभ्यास करो। जैसे कि आए हफ्ते आप इकट्ठे हो गए, जैसे सत्संग कर लिया आपने, तो कोई बात इसी होगी वो याद रहेगी आपने, वो फिर 2-3 दिन तक तो याद रहेगी, इसके फिर चौथे दिन 5 दिन बोलने लगेगा, इतने फिर प्रोग्राम का टाइम हो जाएगा जी। तो मतलब इस हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन में इसको सत्संग सुनाना जरूरी है। अगर सुनाते रहेंगे तो सीधा होकर ये भजन की ओर लगा रहेगा, नहीं तो फिर मन अपना ये, क्योंकि ये तो विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, उसकी तरफदारी करेगा, हमारी थोड़ी करता है। मन विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, यह काल का वकील है, यह काल के हुक्म में चलता है। काल भगवान ने इसको समझाया हुआ है कि भाई तुम खाली इसको दुनिया कामों में लगाए रखना, और कितने भी काम करवाए, भजन की ओर जाए ना जब भी रुकावट डाल देना। अब आप कभी भी देख लेना, घर में आप रहोगे, जैसे घर वाले को कहेंगे भाई ये काम कर ले, ठीक है कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ठीक है ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी यस सही है, कह रहे हो भजन में जाना है ना, ना तो क्या करोगे भजन के वहां पर, डेरे में क्या करोगे? जब भी मन ऐसे बोलेगा, ये हमारा जब ये बोलेगा भी डेरे में क्या करोगे आप, और वहां जब भी रुकावट पड़ जाएगी वहां पर कहेंगे नहीं भाई सारी चौदह तेरी, सच में गाय तो चौदह खत्म। कभी भी देखना आप घर में कहीं भी हो, रिश्तेदारी में हो भाई, और सारे काम करवाओ रात दिन, जब भजन का नाम आएगा जब कह देना जी रहने दे उसको, तो रहने क्या करो, अगली बार देख लेना, अगली बार देखना, ऐसे करेगा। तो यानी जो गुणगान गाने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें हमारा जो नाम है ना, जो सिमरन है, जो वो हर वक्त चलता रहे। आपको भी कैसा चलता रहे। एक शाह हुसैन था, मोमडन फकीर था, वो हर वक्त ये करता रहता था अल्लाह अकबर, रात को भी दिन में। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमा करते थे कि शाह हुसैन थे और रात दिन अल्लाह अकबर करते रहते, अल्लाह अकबर करते रहते थे। तो फिर समझाया सत्संग में भी भाई ऐसे भजन करना चाहिए, बोले ना। फिर वो सोच के लिए गया, लेटरिन में गया, तो वहाँ भी अल्लाह ऊपर करते रहे, सतगुरु कब मिलोगे, अल्लाह कब मिलोगे, अल्लाह कब मिलोगे। एक दिन ध्यान उसके ऊपर चला गया, तो उन्होंने दुआ लिखा फिर भाई शाह हुसैन लद्दा, टट्टी करते करते अल्लाह लद्दा। भाई पता नहीं ख्याल कब ऊपर आ जाए, इसलिए हम लगे रहेंगे, जब भी तो मन ऊपर आएगा, लगे नहीं रहेंगे तो ऊपर कैसे आएगा। इसलिए हमने मालिक का नाम लेके, उसको सतगुरु का आशीर्वाद लेके उसको दोहराते रहना चाहिए। अगर संगत में आपस में प्रेम होगा तो आप नारा मुंह से निकलेगा, आप पता दिल कर रहे हैं चाहे ना करे, आप नाम बोलोगे, शुरुआत करोगे, आप कुछ भी हो जाए, आपका दिल भी नहीं कर रहा है। जैसे स्कूल में जाता है बच्चा, तो उसका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, दूसरा पढ़ते हुए देख कर आप भी पढ़ने लग जाएगा। ये दूसरे को भजन बैठा देख के आप भी बैठे, चलो 10 मिनट तुम भी बैठ जा। इसलिए साथ संगत का जो प्रेम है आपस में मिलकर बैठने का, इससे बड़ा परमार्थ और कोई नहीं है। क्योंकि साथ संगत बैठ के ही हम भजन कर सकते हैं। साथ संगत है, चोरा की संगत में नहीं, जुआरिया की संगत में नहीं, नशेड़िया की संगत में नहीं, ताश वाले की संगत में नहीं, सिर्फ साथ संगत में, यानी जो भजन वाले की हैं, जो उन्हीं संगत बैठ के भजन कर सकते हैं। तेरी दया से मेरे सतगुर मैंने ये नर तन पाया, तेरी दया से मेरे सतगुरु मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। यानी ये जो शरीर है ना, सतगुरु की दया मेरे से मिले है। उस परम पिता परमात्मा ने हमारे पे दया करी, यानी 84 लाख जिया जोन भुगत के जब हमें मनुष्य देह मिलती है। पहले सीधा मनुष्य देह नहीं मिलता हमारे को, पहले हम वनस्पति में जाएंगे। जितने पेड़ पौधे घास फूस देखते हैं ना, सब ये वनस्पति हैं। पेड़ पौधे जितने देखते हैं तो इनके अंदर जाता है पहले जीव, फिर कीड़े मकोड़े में जाता है। इनमें 2 तत्व होते हैं,
फिर पक्षियों की जोनी में जाएगा, इनमें 3 तत्व होते हैं। फिर पशुओं की जोनी में जाएगा, पशु यानी गाय को लास्ट जोनी बताया गया। गाय के बाद मनुष्य देह मिलती है आदमी, फिर मनुष्य देह मिलती है आदमी। इसलिए ऐसे बनता है, ऐसे नहीं मिलता कि इसलिए मालिक ने दया करी, हमें आदमी बनाया है। अगर हमें बना देता झोटा तो क्या करते हैं? तो फिर मालिक की जैसे उसी में उलझे रहते, भजन थोड़ी करते। यानी दया क्या है हमारी? सबसे पहले दया है कि हमारे को मनुष्य देह मिली है, मनुष्य देह। दूसरी दया है कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें ना संतों से मिलाया, ये दूसरे नंबर की दया है। तीसरी दया है हमें संतों महात्माओं ने हमें नाम दिया। नाम का मतलब भाई हमें जन्म मरण मुक्त करने के लिए हमें रास्ता दिखाया, ये तीसरे नंबर की दया है। चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। अगर ये दया नहीं है, अगर ये दया नहीं है चौथी दया, तो इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं, इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है। अगर स्कूल है, स्कूल में मास्टर बैठे हैं, तो जब तक विद्यार्थी ना हो तो क्या बनेगा जी? बैठे रहो आराम से। जब तक बीच में पढ़ाई ना हो, यानी पढ़ाई जरूरी है। इसलिए डॉक्टर है, अकेला डॉक्टर क्या करेगा जब तक दवाई ना हो? दवाई भी है, डॉक्टर भी है, जब तक मरीज ना आए तो कुछ नहीं बनेगा। इसी तरीके से मनुष्य देह मिली हमें, खाली मनुष्य देह मिले से कुछ नहीं होगा जब तक हम मालिक का नाम नहीं जपेंगे, जब तक हमें संत नहीं मिलेंगे, वो रास्ता नहीं बताएंगे। अगर ऐसा नहीं किया हमने, मान लें यानी सुख में याद किया नहीं, दुख में करता है याद, कहे कबीर तदास की कौन सुने फरियाद। फिर कोई फरियाद नहीं सुनेगा इसकी, फिर इसको कोई जानेगा नहीं। जानेगा जब भजन करेगा, यानी कीमत भी पड़ेगी तो भजन से पड़ेगी। भक्ता से लागे यानी भजना से लागे मेरा मीठी, वैसे कोई कीमत नहीं मेरा की। मेरा कीमत कैसे हुई कि भाई उन्होंने भजन किया, भक्ति की, अभ्यास किया, जब कीमत पड़ी उसकी। और उसकी दया से हमें मनुष्य देह मिली है, दया से मिले, ये इसका नाम दया है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, उस मालिक का ध्यान नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर अगर नाम नहीं ले रखा तो क्या होगा? तो वो पहले से शुरू करेगा, भाई पहले से शुरू करे। जिस आदमी ने नाम ले लिया वो आदमी मनुष्य देह से नीचे नहीं करेगा। मनुष्य देह अगर थोड़ा छूट गया तो मनुष्य देह मिलेगी उसको। भक्ति में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, असफलता नाम की। कैसे? जैसे आप भजन करते हो, आपका भजन नहीं बन रहा, मान ली थोड़ा बन रहा है, यानी आपकी मुक्ति नहीं हुई, तो आपको क्या करेंगे? अगला जन्म प्रेमी परिवार में दिया जाएगा, प्रेमी परिवार में, वहाँ आप जन्म से भजन करने लगोगे। फिर भी नहीं मुक्ति हुई तो आपको दूसरा जन्म मिलेगा, फिर अच्छे से और परिवार में दिया जन्म से और भजन करोगे, आपको मोल मिलेगा, संत मिलेंगे। ऐसे अगर आप इस भजन यानी इस जन्म में रूह सिमट का आपके हाथ पैरों की सिमटती है तो चोला छूट गया आपका। जब भी तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, मिलेगी मनुष्य देह, तो फिर आप नाम मिलेगा तुरंत ही, तो आप यहाँ तक आ जाओगे जहाँ तक आपके पिछले जन्म में अभ्यास किया था। ना तो इस भक्ति को कोई चोर चुरा सकता है, ना पानी गला सकता है, ना आग इसको जला सकती है। यानी जितना भजन कर लिया अपन उतना मिलेगा। इसके अलावा इसके अंगेस्ट जप तप पूजा पाठ यज्ञ योग जितने हम करते हैं, इनको जमाती लूटे, इनको जम रास्ते में लूट लेते हैं। जैसे यहाँ बाहर कोई चोर होता है, वो उन्हें पकड़ लेती है पुलिस, वो बोली भाई मेरे को चाय पानी पिलाते, भाई तो पैसे हैं तो पी ले, तो मेरे को पिला देना। फिर आगे जब भूख लगी, रोटी है पैसे तेरे पर, ठीक है भाई तेरे को रोटी खिला देते हैं। तो जब तक वो थाने में जाएगा ना, जब तक उसकी जेब खाली करा लेते हैं। इसी तरीके से यमदूत हैं, वो कहते हैं कि भाई रास्ता है तंग, कांटों का है, गंदगी का है, भूचाल का है, आग का है, तो उसका फल मेरे को दे दे तो भाई तेरे को निकाल देंगे। और फलाना तने भाई योग किया था, उसका फल मेरे को दे दे। ऐसे मतलब जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो वो यमदूत सारा इसको खाली कर लेते हैं, जितने भी जब तक पूजा पाठ करे होते हैं फल। और इसका जो चौथे लोग की भक्ति है ना, इसका खत्म नहीं कर सकता कोई। मतलब एक बारी नाम मिल गया तो सदा में सकली है। एक बारी बाबा जयमल सिंह जी महाराज बोले कि भाई मैं आज आखिरी सत्संग करूँगा, इसके बाद दोबारा सत्संग नहीं करूँगा कभी भी। मेरे को बताओ कि आप कौन सी वाणी में सत्संग करना है, किस पे सत्संग करो। एक सत्संग उठे हैं कि आप वो बताओ आज हमारे, जो आज तक आपने नहीं बताया है।
हमारे को आज आप वो बताओ जो आज तक आपने बताया नहीं। तो बाबा जयवर सिंह जी ने बताया कि भाई जिस घर में एक भी प्रेमी ने नाम ले लिया तो वो जितने परिवार के कुल हैं उसके वो सारे को तार कर ले जाएगा। फिर जी कैसे तार कर ले जाएगा? भाई एक ने नाम ले, सब ख्याल उसमें जुड़ेगा और सब अधिकारी हो जाएंगे नाम के, उनको फिर नाम मिलेगा। मगर दरगाह में मालिक घर तो जब जाएगा जब आत्मा की सफाई हो जाएगी, रूह निर्मल और साफ हो जाएगी, पर अधिकारी हो जाए, जाने का टिकट मिल जाएगा उसको। और नाम ले लिया, भला बुरा गुरु भगत का वो नरक नहीं जाए। भला बुरा गुरु भगत है, कोई भी है, नाम ले लिया वो नरक में नहीं जाएगा जिस आदमी ने नाम ले लिया। और तीसरा फायदा कि यमदूतों के हाथ में चढ़ेगा, यमदूतों के हाथ में चढ़ेगा। उन्हें नाम ले लिया तो सतगुरु साथ हो गए, धर्मराज के पास जाएंगे, पूछिए भाई कितना कैसा किताब है, वो सारा काम करवाएंगे, उसके सारे कागज पढ़वाएंगे वहां से। और मनुष्य देह से नीचे गिरेगा नहीं, नरक में जाएगा नहीं, थोड़ा छूटेगा तो मनुष्य देह मिलेगी उसको। और सूली का सूल होके भुगतेगा, भाई सूली पे चढ़ना हो तो सूल लग जाएगी उसको, इतना होगा उसका। और सालों का दुख होगा, सालों का, तो उसको दिनों में भुगताया जाएगा। भाई नाम नहीं तो फायदा नहीं हो, नाम लेगा तो क्या फायदा करके खाएगा फिर। तो सालों का दुख होगा, दिनों में भुगताया जाएगा। फिर आप लोग ऐसा कोई उदाहरण कोई, तो हमारे दादा पास सही श्रावण साल जी महाराज घोड़े पे ऐसे बाल पकड़ के चढ़ते थे, पहले पहाड़ों पे ड्यूटी थी उनकी, तो ऐसे बाल पकड़ के चढ़ते थे। किसी ने गहरा जरिए में उनके बाल काट दिए थे, तो एकदम महाराज ऐसे चढ़ने लगे तो फिसल गए, ऐसे फिसल गए तो नीचे गिर गए, टांग की हड्डी टूट गई। तो अस्पताल में ले गए उनको रेटी पेशाब की हालत भी बंद हो गई उनकी। तो वहाँ तो बाबा जयवर सिंह तक बात पहुंची, तो बाबा जयवर सिंह जी बोले कि भाई तेरे को 5 सालों का दुख था ये, और 5 महीने में भुगताएंगे हम आपको। फिर उनसे बात करने के बाद वो समस्या दूर होगी तो राहत मिले। फिर मतलब फिर डॉक्टर लोग कहने लगे जी आवश्यकता के अनुसार आपको मांस खाना पड़ सकता है। तो वो वजन बैठे तो नकली स्वरूप आया बाबा जयवर सिंह जी का कि जी आप अगर डॉक्टर कह रहे हैं मांस खाना चाहो खा सकते हो। फिर भी महाराज जी ने सिमरण नहीं छोड़ा, लगातार नामों को दोहराते रहे। नाम या सिमरण एक कसौटी है जो नकली चीजों को भगा देती है, ये नहीं पहचान है इसलिए। तो महाराज जी ने नामों को दोहराना छोड़ा, नहीं तो नकली स्वरूप टहलता चला गया, टहलता चला गया। बोले जी फिर बाबा जयवर सिंह जी आए रूप में कि भाई मेरी तो वही नेम है जो पहले थे, आज भी वही है, कल भी परसों भी वही रहेंगे, नहीं मांस नहीं खाना, वैसे कुछ भी हो जाए। फिर महाराज जी मतलब 5 महीने में ठीक हो गए। कहने का मतलब ये है कि भाई ये फायदा न हो तो मैं डेरे में आने का, सत्संग में जाने का, धक्के खाने का क्या फायदा है, यदि इसका ये फायदा है हमारे को। और संत मिलन को चालिए तज मन का अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान। जैसे जो ही हम अभिमान छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, दीनता धारण होगी हमारे अंदर, तो जो ही हम चलते हैं संत मिलने के लिए तो हमारा एक एक यज्ञ बन जाता है, एक एक यज्ञ का फल के समान बनता है। तो एक एक यज्ञ के समान बनेगा हमारा ये, इसलिए फायदा हमारे संत शरण में जाने से। अब संत शरण में जाने से भाई हम नेवा होके जाएं तो उसकी और भी ज्यादा कीमत है। तेरी दया से मेरे सतगुरु मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। अच्छा जी, ये ध्यान का मतलब क्या होया जी? भाई तो ध्यान देने, एक तो मेडिटेशन का होता है, एक वैसे ख्याल रखना। एक बारी मस्ताना जी महाराज को
उस बावड़ी बोले, मस्ताना जी हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। मस्ताना जी महाराज बोले, तुम मेरे साथ क्या रहोगे, तुम मेरा क्या साथ नहीं, तुम्हारा मन पर तुम्हें पता नहीं किस खड्डे में गिरा दे, तुम्हें सालों साल पता ही नहीं चले कहाँ से आए थे, किधर से आए थे, क्या कर रहे हो। फिर मस्ताना जी बोले, भाई हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सतगुरु ने एक बार नाम दे दिया, आपको से जन्म से कहीं लग जाए, आपसे कहीं भी और कैसे भी आपके सतगुरु संभालेगा आपको, सतगुरु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भाई जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते, जब तक हमारा सतगुरु पीछा छोड़ने वाला नहीं है, दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते। तो इसलिए हमने जैसे भी हम कैसे भी हैं, हम भजन में लगे रहें। हमें तो इस बात का पता भी नहीं है, हमें तो इस बात का पता भी नहीं है, फिर भी आत्मा तभी करती रहती है। अगर हमारा ख्याल उधर की ओर सासंगत में है, डेरे में है, डेरे की बुलाई में है, सिवन में है, दो घड़ी पे बैठूं लगन लगी रहती है, चिंता बड़ी रहती है, दो घड़ी भजन करूं, तो मन में ये लगा रहेगा। तो जी सतगुरु जी की दया मेहर से हमने जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, हम कैसे भी हैं, हम वहाँ हैं जहाँ हमें होना चाहिए। जो होया है वही होया जो होना था, न थोड़ा होया न ज्यादा, जितना मालिक मौजूद था उतने होया है। तो हम वहाँ पर सतगुरु की रजा समझ कर रहे हैं। बाबा जमीर सिंह महाराज ने समझाया कि भाई हम ये चाहते हैं हर वक्त यहाँ ठीक नहीं थे, वहाँ ठीक थे, वहाँ नहीं ठीक थे, यहाँ ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो बाबा जमीर सिंह महाराज कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, आप वहीं हो जहाँ आपका लेना देना है। और वही होया था जो होना था, न थोड़ा होया जहाँ ज्यादा, उतना होया जितना मालिक को मंजूर था। मतलब इस रजा में रहना, उसकी मौज में रहना, ये भक्ति है। क्योंकि सतगुरु हमें अक्सर वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है। वो उसका सतगुरु का ख्याल या ध्यान ये रहता है कि भाई ये कब मोह माया छोड़े, मैं इसको अपने देश ले चलूं। भाई मोह माया वादा है ना, रुकावट है मोह माया, या लोक लाज कहो। राजा पिप्पा, उसको मालिक से मिलने का शौक था राजा पिप्पा को। तो जी वो कहता था वजीरों को, भाई कोई फकीर बता कोई। और फकीर तो हैं, क्योंकि ये गुरु रविदास जी महाराज के समय की बात है। मगर आपने जाना नहीं जी, वो हरिजन साहब हैं, आप वहाँ जाओगे नहीं। तो जी फिर क्या करूँ। तो एक बार क्या है कि संगत थी जो इधर उधर गई हुई थी कहीं मेले पे, तो उधर देखा भाई आज मौका सही है। जो फकीर का शौक तो था ही उसको, वो चला गया ऐसे जाता है। तो भाई राम शाम करी लो कि उन्होंने सोचा भाई फकीर आया हुआ है, राजा आया है, राजा आया है, शायद और भी कोई लग जाए, क्यों नहीं इसको भाई रोज मैं अमृत पीता हूँ, आज ये पी ले, कोई हर्ज नहीं। तो कुंडा होता है ना उनका, जैसे वहाँ रखते हैं उसके अंदर औजार वगैरह, उन्हें ऐसे करके ले राजा चरना अमृत। जो अमृत पीता है वो अमृत बना भी सकता है। तो उन्होंने ख्याल किया है, तो एक दवा खुली बात पर ऐसे कुर्ता था उसका, ऐसे कुर्ता बाजों का ऐसे इसमें डाल लिया, ऐसे या नहीं ऐसे ऐसे करके में डाल लिया। और सीधा तो भाई के पास गया कि मेरे को भाई ये ऐसे कर, जितना जल्दी हो दाग साफ करे इसने। भाई मेरे को तो आज हरिजन साहब ही बना लिया था इसने, अरे आप मेरे ये करो दाग साफ करो। तो जी उसने अपनी लड़की को दे दिया। लड़की थी बोले सीधी साधी, उसको पहले तो रंग काट वगैरह नहीं होते, पहले चूस चूस के निकालते थे। उन्हें ऐसे करे हुआ ऐसे चूस चूस के अंदर करते, तो क्या नहीं उसने बाहर। तो जो तो भाई अमृत कोई भी पिएगा वही अमर हो जाएगा, उसी का ही पर्दा खुल जाएगा, उसको ही ध्यान लगेगा जो जिसको पिएगा वो। एक बार पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज के समय की बात है, बाबा जी का ख्याल होया कि भाई एक पपीता दिया कि भाई जो भी लंगर घर में हो मौके पे उसको ही देना है, ये फाड़ उसी को खिलाने, दूसरे को नहीं। उस वक्त में बालूराम था एक, वो चाय बनाता था कि मालिक की मौज है, वो उस वक्त नहीं था वहां पर। और दूसरा जो सेवादार था उसकी ड्यूटी पे वो आ गया, उससे था और ड्यूटी पे होना चाहिए तो बालूराम था, उसकी अपेक्षा दूसरी ड्यूटी पे आना था, वो आ गया। फिर उसने जो सेवादार ने थे उसी को देना था जो मौजूद होता है।
उसने उससे साधु को दे दिया। उन्हें खाता गया, यार ऐसे मस्त हो गया, उसको कई दिन का पता नहीं चला कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं पड़े, वैसे ही बैठे रहे, ऐसे ध्यान में ऐसे हो गया। तो फिर बाद में बताया जी आपकी ड्यूटी थी, आपके लिए दिया था, तुम था नहीं, उसको दे दिया। उसका ध्यान लग गया, ऐसे कई दिन तक होश से नहीं आया, उसको पता ही नहीं भाई मैं कहाँ हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, कई दिन होश से नहीं आया उसको ध्यान में। मतलब कहने का भाव यूँ है कि मालिक की दया में से जिसको भी वो करके देना चाहे मतलब दे सकते हैं, उसका भी पर्दा खोल सकते हैं, मगर देख के। तो साधु था वो, बूढ़ा था वो, उसके सोचा भाई इसके मतलब कुदरती तौर पे वो नहीं मिले, वो मिल गया, उस चीज उसको मिल गई। तो आगे सब राधा मीरा नरसी जैसी आवाज आ गई, दुख सहने की आवाज नहीं क्या? शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। भटके ना हम पथ से सतगुरु ऐसी हमको भक्ति दो। भटके ना हम पथ से सतगुरु ऐसी हमको भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो मेरे जीवन की हर शाम, मेरे जीवन की हर शाम तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। जैसे राधा मीरा नरसिंह जैसी ताकत हो भाई, जैसे राधा थी जिन्हें मीरा मान ले भाई, मीरा का वैसे नाम नहीं हुआ, मीरा का ऐसे नाम नहीं हुआ, मीरा का भाई वैसे नाम हो गया भाई। मीरा ने इतनी तकलीफ उठाई है, इतना वो कुछ किया है उसका। जैसे वो सत्संग सुनने जाती थी, जहाँ जूते पहने जाते थे, तो राणा जी एक जूता उठा लेता था भाई, एक जूता नहीं होगा तो इसकी बेइज्जती होगी। और कुदरती तौर पे जब वो जाते दो जूते मिलते थे उसको। कभी उसको जहर भेज देते थे, तो जहर को भेजते थे, देखो कितना हार बन जाता था। कभी कांटे की सेज भेज दी, कभी कुछ मतलब सोते, कभी सांप भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, कितना उसको परेशान किया मान लो। फिर भी भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास। यानी कैसे बढ़ जाएगा, यानी भक्ति से भक्ति बढ़ती है। बाकायदा शारीरिक मेहनत करने से, हमारे अंदर अलग से कसरत करने से अलग से ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए भक्ति से भक्ति बढ़ती है, कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति बनती है, थोड़ी ही ज़्यादा होती है। आप नहीं इतने में अभ्यास करने लग जाओगे, बैठने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर से भक्ति शुरू हो जाएगी। जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, पैसे है जोड़ने लग जाओ तो उसका ब्याज बढ़ने लग जाएगा, पैसे बढ़ते जाएंगे। आदमी से बच्चा पैदा होता है, जाके रूह से रूह जागती है। तो जो ही आप भजन सिमरन करोगे, कब, जब तुम्हारा सिमटा होने लगेगा, पता जब चलेगा आपका, वैसे नहीं पता चलेगा। आप बैठ के उठ के उसकी बात अलग है, जब आपका सिमटा होने लगेगा, जब आपका आत्मबल बढ़ेगा। मेडिटेशन करोगे आपका सिमटा होगा, जब आप सिमटा होगा मतलब हाथ पैर सुन होने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर सुन होंगे, ध्यान ऊपर आने लगेगा। जब आपको उसका महसूस होएगा कि आप महसूस करोगे जैसे कि ऑटोमेटिक अपने आप ही हम नामों को दोहरा सकते हैं। अब नामों को दोहराने के लिए हमें बहुत मुश्किल लगती है, बड़ी मेहनत लगती है, फिर भी नाम जपता नहीं है मन, फिर भाग जाता है इधर, फिर भाग जाता है, हम जब लानते हैं फिर भाग जाते हैं। फिर आप पाओगे कि जी ये तो इसको छोड़ नहीं रहे जी भाई, फिर ये इसको छोड़ रहे। मतलब क्या है बात का कि जी हमारा मन है ये भी स्वाद के चक्कर में है, मतलब ये भी आनंद के चक्कर में है। इसको दुनिया की कोई भी चीज सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। दुनिया की का मतलब, दुनिया का मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। ये कभी भी देख लेना आप, वापस जैसे बूढ़े भी हो गए मान ले, सारी उम्र निकल गई अंदर अंदर से, फिर भी मन मतलब एक चीज से बंद कर रहता है। आज अलम कुछ मन किसके लिए करता है मेहनत, फिर उसके लिए हट जाता है, फिर तीसरे लिए करता है, फिर उसके लिए हट जाता है। कोई व्यक्ति यानी किसी चेहरे के लिए, फिर व्यक्ति वस्तु शतान के लिए, फिर जगह के
कोई सामान के लिए, उससे हो जाएगा ये। मतलब दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी जो मन को सदा के लिए तृप्त कर सके, कोई अवस्था होगी। तो इसको तृप्त करने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने हमारे अंदर ही ताकत दी है, हमारे अंदर ही इसका नशा किया है, इसका स्वाद है। चलो ये बताओ आप, भूख कहाँ से लगती है आपको? भूख हमें अंदर से लगती है। बीमारी कहाँ से आती है? हमारे अंदर से आती है। ईर्ष्या कहाँ से आती है? हमारे अंदर से आती है। क्रोध कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। खुशी कहाँ से आती है? हमारे से अंदर आती है। ये आदमी मरता है, तड़पता है, तो कहाँ आती है मौत? हमारे अंदर से आती है। मौत भी हमारे अंदर से आती है। फिर ये यमदूत है, मान लो और चीज़ें हैं, कहाँ से? वो भी अंदर से आती है। सतगुरु कहाँ से? तो वो भी जो कुछ है ना वो आपके अंदर है। इसी तरीके से उन चीज़ों का आपको लेना है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। यानी ठाकुर के पास जाएंगे जब ही देगा। बाहर वाला ठाकुर नहीं, अंदर वाले ठाकुर। संतों की वाणी अंदर के लिए बोलती है। यानी हमें कुछ भी होता है तो अंदर से होता है हमारे। और जब हम दवाई खाते हैं तो भी अंदर से ठीक हो जाते हैं। खुशी भी आएगी तो हमें अंदर से आएगी। जो कुछ होता हमारे अंदर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अंदर जाना पड़ेगा कुछ अगर लेना है तो। अगर आपने कुछ चाहिए, कुछ आपने लेना है, कुछ बनना है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मालिक देने वाला है, दाता है, बांटने वाला, तो उसके पास तो जाएंगे जब तो देगा ना। जैसे मास्टर तो स्कूल में बैठे हैं, बच्चा घर में है, मास्टर कैसे पढ़ाएगा उसको? अगर उसने पढ़ना है तो घर छोड़ के स्कूल में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से वो परम पिता परमात्मा हमारी आंखों के बीच में बैठा है। कब से बैठे हैं? जब हमें नाम दिया था। जब हमें नाम दिया था उसी दिन से हमारे अंदर बैठ गया था। उसी दिन से उसी के अंदर से बैठ गया। और हमारी हर एक करतूत को देखता है, हमें देखता है हर एक। जब आप अभ्यास करोगे, बैठोगे, ध्यान सीट के ऊपर जाएगा, नाभि से थोड़ी आत्मा ज़्यादा उठने लगेगी, थोड़ी सी, फिर स्वरूप आने लगेगा, मगर स्वरूप रुकेगा नहीं। क्योंकि हमारा मन कभी एकाग्र होगा, कभी नीचे आएगा। एकाग्र होगा तो स्वरूप दिखेगा, एकाग्र नहीं होगा, नीचे आएगा तो हटेगा। अभी कई प्रश्न करें ना भाई, स्वरूप आता है जाता है, बात नहीं करता। बात तो जब करेगा जब हम आंखों के बीच में हमारी पूरी आत्मा सिमट जाएगी, पूरी सारी की सारी। यानी कभी ये हाथ सुन हो गया, कभी ये पैर सुन हो गया, कभी अगला हो गया, कभी ये हाथ हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये बारी बारी सा हो गया, कभी ये हो गया, ये हो गया। यह अभ्यास है, न कि पूर्णता। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा फिर तो बराबर रूह सिमटेगी, आपकी हाथ पैरों की बराबर सिमटती जाएगी, वैसे नहीं होगी। तो हमने अपने आप को कैसा बनाना है? बैठते हैं एक तो रूह सिमटनी शुरू होगी। हमारे भ्रांति बनी हुई है, भ्रांति यानी वहम हो गया हमारे को कि हम ज़्यादा नहीं बैठ सकते, बैठन जाएगा हमारे से, ये वहम हो गया हमारे को। ये वहम हमने निकालना है। जैसे हम सो जाते हैं ना 4 घंटे, पता नहीं चलता ना आप कहाँ पड़े हो कहाँ नहीं। इसी तरीके से भजन का करना है आपने। कब जब आपका ध्यान ऊपर उठने लग जाएगा तो आप में इसका ध्यान कम होने लग जाएगा। अगर आपने ज़्यादा अभ्यास करने लग जाओगे तो ज़्यादा रोज सिमटने लग जाएगी, ज़्यादा बैठोगे तो और ज़्यादा बैठने लग जाएगी। फिर ये रास्ता बनता है हमारा। हमने ये रास्ता बनाने के लिए ही जन्म मिला है, क्योंकि न तो रास्ता बनेगा न हमें मालिक मिलेगा। इसको मरना कहो, न मरे न ही कार्य होए, ना हमें कुछ होएगा नहीं। इसको जिंदा मरना कह लो भाई, उसमें तो आदमी हाथ पैर सुनोगे तो चला जाता, वापस नहीं आता है। इसमें आदमी मरता नहीं है, हाथ पैर सिमट के ऊपर आ जाती है रूह, अपनी आत्मा, और प्राण शरीर के अंदर ही रहेंगे। आदमी ऐसे सांस चलते रहेंगे, आत्मा है जो इसके ये ऊपर आएगी। मतलब ये कोर्स है अपना। हमें ये कोर्स पूरा हो जाता है तो आप भगवान बन जाओगे। भाई भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर प्रेम है। या 2 नमक की थैली कहो कि भैया हमने समुद्र बनना है, या वो कह रहे हैं कि भाई हमने समुद्र गहराई को नापना, वो नीचे जाएंगे ऐसे और फिर ऊपर आकर पिघल के उसी का रूप बन जाती है। इसी तरीके से अभ्यास है हमारा। ये हमारी भक्ति ऐसी है, ये चौथी लोक की, इसमें हम खुद मालिक से मिल जाते, उसमें समा जाते हैं। भाई किसी चीज़ का रूप बनने के लिए हमारे अंदर वो गुण चाहिए जिसके जो उसके अंदर है। जैसे डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टरी गुण चाहिए, मास्टर बनना है तो मास्टरी गुण चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है तो भाई उसके गुण चाहिए।
तो इस तरीके से करेंगे जब हम कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए दीनता नम्रता वैसे नहीं आ सकती। भाई आपने आपको दो तीन देर समझाया जाए, कुछ कहा जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितने उदाहरण दिए जाए, आपका कुछ फर्क पड़ेगा। जब आपका सिमटा होगा, आपको क्या है ना भाई, रोटी खाने से भूख मर जाती है, ऐसे प्यास, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, कहते रहो आप। कहने से आपकी ना भूख मिटेगी ना प्यास बुझेगी। जब आप पानी पियोगे, जब प्यास, इसी तरीके जब सिमटा होगा आपका खुद का, जब आपके मन फर्क पड़ेगा। ये फर्क ऑटोमेटिक है। जैसे अनुशासन के गुण हैं, नैतिकता के गुण हैं, ये समझाने से नहीं आते, सिमटाव से आएंगे आपके अंदर। जैसे सिमटाव नहीं होता आपके अंदर आएंगे, चाहे आपको कितने समझा ले, कितने कुछ पढ़ा ले, आपको कितने उपदेश दे दे, कितने उदाहरण दे दे, कितनी पोथी पढ़ा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होया कि जैसे मीरा ने मेहनत करी थी ना, भैया अभ्यास किया था उसने, तभी तो उसने कहा है री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, भाई क्या दर्द था उसके उसके क्या दर्द था। भाई गहने कपड़े उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, रानी खुद, तो क्या दर्द था उसके, उसको मालिक से मिलने का शौक था, मालिक से मिलने का दर्द था, ये था। यानी हमारे भी कोई न कोई इसी लग जाए, हम भी भजन करने लग जाए, भाई हमारे भी कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई जुगत बन जाए, मन दिमाग में से आ जाए कि भाई मैं भजन करूं और बैठूं। तो भाई ये दिमाग में तो आएगी बात, ही आएगी कहाँ से, आप बताओ, अंदर से तो आएगी ना जी, बात तो आएगी ना जी। भाई ये भी बात तो हमारे अंदर से आएगी, जो कुछ है हमारे अंदर है। भाई बाहर टोले सब भरम, बोले बाहर जो कुछ है वो भरम है, आप कितना ही कर लो, जो कुछ हासिल है हमारे अंदर है, और अंदर से हमें मिलेगा सारा कुछ। भाई ये जो लगन है ये भी तो हमारे अंदर से आती है। तो इसलिए नामों को दोहराना एक दवाई है, नाम का दोहराना एक दवाई है, जो हमारे दिल के शीशे का झाड़ू है, दिल के शीशे को साफ करता है। फिर और जो ख्याल कम होते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक नामों को दोहराने लग जाएंगे। ना जाने कौन किस घड़ी में तेरा बुलावा जाए, ना जाने कौन किस घड़ी में तेरा बुलावा जाए। तुझसे मिलने की इच्छा मेरे मन ही मन में न रह जाए, तुझसे मिलने की इच्छा मेरे मन ही मन में न रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे सतगुरु जिंदा राम, मेरे सतगुरु जिंदा राम। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जैसे पहले, इससे पहले था ना शब्द मेरा को भाई इतनी ताकत, तो उससे पहले कुंती का वर्णन आता है। कुंती देखो सारी उम्र दुखी रही, परेशान रही, तो उसको लास्ट में युद्ध बंद हो गया ना, तो कृष्ण भगवान कहने लगे भाई तुम सारी उम्र दुखी रही है, परेशान रही है, तो मेरे से कोई वरदान मांग ले, वरदान। तो जी सारे इकट्ठे थे, सारे पांडव वगैरह और भी, तो जी ऐसे बोले, ऐसी जोड़ी करके, ऐसी जोड़ी करी उन्हें ऐसे कि दुनिया के तमाम दुख मेरी जोड़ी में डाल दो, दुनिया के तमाम दुख मेरी जोड़ी में डाल दो। वो हैरान, और सब परेशान थी भी, तो सारी उम्र तो दुखी रही है, तो सारी उम्र तो परेशान रही है, और अब कह रही है कि मेरे भाई तो सारी दुनिया के दुख मेरी जोड़ी में डाल दो। कारण वजह, जैसे आप तो हर एक आदमी सोचते हैं ना जी मेरा दुख है, हाय मेरा दुख है, ये कुंती को सारी उम्र दुख था, जैसे फिर कैसे दुख था भाई। वो एक आदमी का दो थे भाई, एक आदमी का दो हो जाए तो दुख हो जाएगा करना। फिर बच्चे ने वैसे हुए वरदानों से उसके, फिर जंगल में रहना होया, और फिर पहले थोड़ा वो छोड़ के शराब था उसको पहले, और ये तो सारी उम्र के भाई दुखे दुख तो रहे आपको, पहले वो छोड़ की मादरी थी जो थोड़ा छोड़ की थी,
जो तेरे पे सारा वजन तेरे पे आया। कभी तो अज्ञातवास कर रही है, कभी जंगलों में धक्के खा रही है, कभी कोई राक्षस की हाल चढ़ रही है, राक्षस था ना, भी राक्षस खाने आए थे उनको सारे को। फिर कभी तुम भैया अपने लड़के को भेज रही है बकासुर को मराने के लिए। तो भाई इतना तो दुखी तो रही है, तेरे को सुख कहाँ मिले है आखिर। और फिर भाई परेशानी रही है। और भाई अर्जुन के लिए ब्याह थी, फिर तुमने 500 को इसका करवा दी, तो तेरे लिए दुख हो गया, ये तेरी वजह से हो गया। वो भी भाई आपस में बांट लो, वो भी दुख हो गया तेरा। भाई तेरे तो दुख ही दुख रहे है भाई, कारण क्या है, वजह क्या है आखिर ये बताओ। तो कुंती ने बताया कि जी मैं दुखी थी तो मैं मालिक को बोलती नहीं थी, ना मेरे को अच्छे से नींद आ सकी, ना अच्छे से भूख लग सकी। दुनिया के विषय मेरे पास ही नहीं फटके, दुनिया के कुछ भी मेरे पास नहीं फटकी, कोई चीज़ें मेरे पास नहीं आई, ना इससे आई, ना बैर आई, ना विरोध आई, ना निंदा करी, ना किसी का कोई रगड़ा ही नहीं रहा मेरे पर। मैं ये चाहती हूँ, मैंने यहाँ से जाना तो है, इसलिए भाई मेरे जितने जिंदगी बची है, श्वास बचे हैं, वो भक्ति में गुजरे, मालिक के भजन में गुजरे, क्योंकि मालिक का डर बने रहेगा, मैं भजन करूँगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को बाकी जिंदगी भी दुख में गुजरे। और हम आदमी कहते हैं कि भाई मेरे को सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, ये करते रहेंगे जी। तो कुंती के तमाम दुनिया के दुख है मेरी जोड़ी में डाल। तो फिर आया कि भाई पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए, यानी जब तक हमारे सांसों का भंडार है, सांसों की पूंजी है, इसके खत्म होने से पहले हमने वो मकसद पूरा कर लेना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे। दुनिया में आने का कोई मतलब था तो हमारे को आत्मा का कल्याण के लिए आए थे। स्वामी जी महाराज लिखा है कि भाई 84 का फेर मुका लो, अपने जीव पे कुछ दया पालो। यानी दया का अर्थ यह है कि भाई इसको 84 से मुकाने के लिए दया है, इसीलिए हम आए, और कोई मतलब नहीं हमारे आने का। एक है और आप भी देख लो, हम यहाँ हैं तो हमारे भरोसे कोई काम रुके हुए थोड़ी है, हम ना है जब भी चल रहे हैं, चौड़ा छोड़ देंगे जब भी चलता रहेगा, है जब कौन सा रुके हुए है। और जब यहाँ नहीं आए थे जब कौन सा दुनिया बंद थी। तो मन में भ्रांति आ गई है। कैसे भ्रांति आ गई है मन में, एक गाड़ी थी कोई, उसके नीचे कुत्ता जा रहा है, जाते जाते कुत्ता एक बार सभा से रुक गया तो गाड़ी रुक गई। यानी ये तो का लग गया, ख्याल आया उसका थकावट में, उन्हें समझा कि गाड़ी तो मेरे सारे चल रही है ये। वो थक गया, फिर आगे से रुक गया, ऐसे बैठिए तो गाड़ी रुक जाएगी, तो गाड़ी चली गई। उसका ख्याल निकला, अरे भाई मैं सोचा मेरे साथ चल रही है। इसलिए इसको दुनिया को चलाने है ना जो, उस मालिक के हाथ है। दुनिया को चलाने का बार हमारे पे नहीं, मालिक पे है। ये हम चाहते हैं कि हम चला रहे हैं इसको, वहम हो गया हमारे को, ये भ्रांति हो गई। इसलिए इससे हमने ऊपर उठना है और स्वास्थ्यों का भंडार खत्म होने से पहले वो काम करना है जिसके लिए हम यहाँ आए। भाई इस दम का क्या पता, दम आवे आवे ना आए। भाई की भरोसा करे इस दम का, दम आवे आवे ना आवे, कोई भरोसा थोड़ी है। एक सरदार जी था, वो भाई अच्छी दाढ़ी आके पगड़ी बांध के अच्छा तैयार हो गए, चले साइकिल पे, जाते जाते आगे से ट्रंक आ गया और ऐसे लग गया, पीछे से ट्रंक आ गया, और वो किसी ने पता नहीं चला उसका, ऐसे मसला गया उसका। साइकिल साइकिल भी उसको भी कई ट्रक चले गए, 20-30 ट्रक, उसका पता ही नहीं चलेगा उसका है कि नहीं है। तो फिर चेक करे, वो शराबी था भाई, घर के सोचा शराब पी लिखने आया, वो भी सारे सोचेंगे भाई पड़ा होगा नशेड़ी है। तो फिर पता चला ना तो घर में है ना ऑफिस में है, पर ख्याल किया तो उन टूटे हुआ साइकिल था कोई टायर का, वैसे थोड़ी तसल्ली करी, देखा तो बोला जी ये तो बीमार आदमी था जिसका, तो ये तो लाश भाई सड़क है चिपकी है, तो पता नहीं चला, 100 ट्रक निकल गए ऊपर से, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। कि 2 गज का टुकड़ा तेरे हाथ आवे आवे ना भी आवे। भाई 2 गज का टुकड़ा भी बेचारे को हाथ नहीं आया उसके। अरे हम इच्छाएं बनाए रखते हैं, कभी कुछ चीज़ की कभी कुछ चीज़ की। भाई सारा काम करना है, मान ले, फिर भी दुनियादारी का करते हुए हमने भजन को मुख्य समझ के समय अवश्य देना है। भजन को मुख्य समझ के, भाई दुनियादार होने की वजह से हमने दुनिया के भी काम करने हैं, पर भजन सिमरन को मुख्य समझ कर इसको भी जरूर अपनाना है। अगर अपनाया नहीं अपनाया तो हम फिर क्या होएगा, फिर यानी वो तो काम रह जाएगा हमारा। फिर हमारे पूज्य परम संत मुकेश साहब जी फरमाया करते थे कि भाई फिर आपको बहुत ही पछतावा रह जाएगा, फिर उसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते, किसी चीज़ से भी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए मतलब अब मौका हमारे पास, जब तक सांस है हमारे पास, फिर तो पछतावा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते।
अब मौका है आपका, जितना भी मौका दिए आप नाम जपते रहिए। आप ये नहीं कि भाई बैठ के आपने अपने भजन सिमरन से, आध्यात्मिक शक्ति से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसकी भूख हमें लगातार लगी ही रहनी चाहिए। या भजन सिमरन से या सेवा से हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसकी भूख हमें कंटिन्यू लगातार लगी रहनी चाहिए हमें। मतलब इसकी भूख का मतलब ये है कि भाई जितने आप बैठ सकते हो तो बैठ गए, फिर उठो तो गए, कुछ काम करोगे भाई, मन शांत तो हो, मतलब मन तो शांत होता है, मन और आत्मा तो खाली रहते हैं। फिर नामक दोहराना शुरू कर दिया आपने, फिर घूमने लगे, फिर नामक दोहराना शुरू कर दिया, रोटी खाने लगे तो नामक दोहराना शुरू कर दिया, नाई तो ही कर रहे हो आप, फिर भी नाम जपते रहो। अगर आप ऐसे नामों को दोहराते रहोगे तो आपकी जुबान पर चढ़ने लगेगा ये। अभी अपनी जुबान में चढ़ा नहीं है, आप एक आध बार नारा बोल, जैसे 2 घंटे भजन बैठ गए आप 2 घंटे भजन बैठ गए तो फिर क्या होगा? सिर्फ मात्र 1 या 1.5 मिनट की उससे लगाएंगे तो इतना ही आपने भजन किया, यानी इतने 1-1.5 मिनट, 1 मिनट ही भजन किया, नामक दोहराए, 1-1.5 मिनट में कितने पाप साफ होंगे। जब आपने बंदूक पे बिठा दिया लेके भाई, तो दुश्मन 1-1.5 मिनट चलाई, फिर चलाइए नहीं, फिर दुश्मन थोड़ी मर जाएंगे ऐसे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। मतलब फिर क्या है कि भाई भजन करने लग जाएंगे, पाप करने शुरू हो जाएंगे। भजन छोड़ दिया आपने, नामक दोहराना छोड़ दिया तो आपका कर्म कटने या पाप कटने खत्म नहीं हुए, फिर रुक गए वहाँ पर। फिर आपने शुरू किया 1 घंटे बाद, फिर चालू हो गया, फिर आपने रोक दिया तो रुक गया। जैसे आपने पंखा चलाया तो चल पड़ा, चलाया तो हवा दे दी, नहीं तो नहीं। यानी धंधे में धन पंखे में फूल, मुल्क का दास कह गए बिना करे देवे कौन। यानी भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमें कोई को देगा नहीं। पंखा चलाएंगे हवा आएगी, धंधा करेंगे धन आएगा। मुल्क का दास कह गए बिना करे देवे कौन, बिना करे को देवे नहीं। पूरा हो गया, पूरा हो गया। ना जाने किसको ने किस घड़ी में तेरा बुलावा जाए, तुझसे मिलने की इच्छा मेरे मन ही मन में न रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना मेरे सतगुरु जिंदा राम, मेरे सतगुरु जिंदा राम। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। धन धन सतगुरु तेरा। अब जिंदा राम तो भाई अंदर बैठे हैं। भाई जिंदा राम से कब मिलोगे? जब आप जिंदा मरोगे। जिंदा मरने का मतलब भी घूम फिर के वो आया है कि भाई हमारी आत्मा सिमटेगी, आंखों के बीच में हमारा इंतजार करते हैं। हम कहते भी बाबा याद बहुत आते हैं, बाबा बाबा करें आप पूरा, मगर बाबा के पास जाएंगे जब तो बाबा मिलेंगे ना जी। बाबा तो आंखों के बीच में है, जिसने नाम दिया था उसी दिन से बैठ गए थे। अब हमारे को बाबा से प्यार है, अगर लगाव है, उसकी तड़प है, तो हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि बातों से तो भाई कभी पेट भरता नहीं है, बड़ी बड़ी बातों से कभी काम बनेंगे नहीं। ये तो अभ्यास का मार्ग है। कबीर साहब जी ने फरमाया है, यह करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करने करो तब पावे सार। सब महात्मा ने ये कहा है भाई, बिना मेहनत किसी ने नहीं पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना। बिना मेहनत बख्शिश झूठ है, मेहनत रूप ही सतगुरु है, बिना मेहनत बख्शिश झूठ है। जो कुछ मिलेगा आपको मेहनत से मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा कुछ भी आप। इसलिए आपने आज से मेहनत करनी शुरू कर देनी है। आप डरो नहीं, भजन ये बिल्कुल आसान काम है भाई, इससे आसान काम कुछ है ही नहीं। देखो अच्छा कूलर चल रहा है, अच्छा गद्दे बैठे आराम से, है ना जी। ना सिर पे वजन रखना है, ना कंधे वजन रखना है, ना पानी में बैठना है, ना उल्टा लटकना है, ना कुएं में लटकना है। आधे फकीर थे ना, वो कुएं में लटक जाते थे उल्टे भाई भजन के लिए। आपने तो कोई उल्टा लटकना नहीं, ना पानी में बैठना, 5 धोनिया तब कैसे बैठना बीच के अंदर भाई, कुछ भी को नहीं। अपने तो अपना काम करते रहो, अरे नाम जपते रहो।
भाई आज से तो काम किया है, अरे मन से नामा को दोहराते रहे। भाई इस तरीके का काफी मतलब आसान से आसान रास्ता है, ये भी बिल्कुल आसान है। आप डरो मत ना ऐसे, क्योंकि आपने अपने मन को डराना नहीं है, ये कर रहा काम कर रहा, फिर तो ये करेगा ही नहीं। और आप ये मत समझो कि भाई ये एकदम नहीं, हाँ भाई ये कह सकते एकदम नहीं होगा ये काम। ये काम होगा धीरे धीरे। हमारी जो आज दुनिया में अगर कोई काम है धीरे धीरे का, वह शरीर में से रोम रोम में से आत्मा को निकालने का है। इसमें आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते। हाँ, नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला काम हो जाता है। भाई को नित्य नेम करेगा, लगातार करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। फिर हमारी गलती क्या रह जाती है, जैसे भाई सत्संग सुन ले सारी बात, हमारा टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल क्या हो, जैसे आप ड्यूटी वाले हो, खेत काम आ रहे हो या बाहर से, जब भी आप घर में प्रवेश करते हो, जब भी आपका टाइम टेबल शुरू हो गया है, जब भी आप क्या है, कुल्ला करो या चाय पियो थोड़ी बहुत, या जैसा जिसका है, पर रोटी नहीं खाना है। एकदम भजन बैठे, 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। फोन भी वहीं जमा करा दो घर के पास, कहते हुए मिलना किसी से नहीं। तो आपका फिर क्या है कि फिर मन वहाँ 2 घंटे तक मन आपका बैठा रहेगा आराम से। आपको एक बार लगेगा ऐसे कि ओहो करड़ा काम है भाई, ये तो करड़ा कब लगता है, जब हमें ख्याल ज्यादा आने लग जाते हैं, विचार। अरे बैठते एक बार ज्यादा प्रबल विचार आएंगे, सबको आएंगे ये प्रबल विचार। भाई हाल ही घड़ी में जो घटना घटी है उनके ख्याल आएंगे, हाल ही घड़ी में कोई खटपट हुई है या कोई और कोई काम काज किया है, कुछ झगड़ा कुछ भी होया, मान ले किसी प्रेम की बात है, लड़ाई झगड़े की कुछ भी बात घटना घटी फिलहाल की, तो आपके आगे वही आएंगी बातें। आप फिर भी बैठे रहोगे, नामों को दोहराते रहोगे। नाम को दोहराना, ख्याल को पर्दे के सकरी के ऊपर लेके आना है, और सकरी के ऊपर लिखा आएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। आप बैठोगे एकदम ख्याल आगे आ जाएगा, तो आगे आएगा तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप काटते रहना उसको। मतलब नेम है ये इस चीज़ का, जब बैठोगे वही ख्याल आगे आएगा, आगे आएगा। जैसे एक ख्याल बैठेंगे, एक प्रबल आया ख्याल, दोबारा फिर बैठे हल्का हो जाएगा, फिर बैठेंगे फिर हल्का हो जाएगा, फिर अगले दिन आएगा ही नहीं आपके, ऐसे मतलब खत्म होते जाएंगे। भाई यानी इसका काम क्या, नामों को दोहराना, इसे ख्याल को निकालने का काम है। जैसे आप टेलीविजन चला देते हैं तो उसमें घने आदमी आएंगे जाएंगे, वो बहुत दुनिया रही है भाई, ये तो खत्म होएगा नहीं, पता नहीं क्या है, फिर आप देखते रहोगे, उसका दी एंड भी तो आता है। इसी तरीके से ये भजन हमारा, आप 2 घंटे बैठे रहोगे तो दी एंड आएगा, फिर आपके ख्याल खत्म हो जाएंगे ना, ये भी ख्याल है। मन को तो कोई काम चाहिए ना, फिर ये नामों को दोहराना लग जाएगा। जैसे एक बच्चे को आप कमरे में बंद कर दो, तो पहले तो दरवाजा खटखटाएगा, जंगला खटखटाएगा, तोड़ फोड़ खड़ के करेगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा मन है, इसी तरीके से मन है हमारा ये, पहले तो बैठेगा नहीं, ऐसे कुछ कुछ ख्याल करेगा, कभी कुछ करेगा, हाथ लाएगा, टांग लाएगा, गर्दन लाएगा, फिर भी आप उठोगे नहीं, फिर ये ध्यान ऊपर करने लग जाए, ऊपर ध्यान करने के बाद ये रुकने लग जाए शरीर, आपके हाथ पैर है, सीधे हो जाओगे आप ऐसे आराम से, कुदरती तौर पर ये भाई। ये भजन आपने को ऐसा दिया है, ये कुदरती अपने आप होने की चीज़ है, मगर आपने इससे लगाओ या तवज्जो या ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपने ध्यान दिया नहीं, आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छा काम है जी, अपने आप जो पता रहेगा। और ऐसी हालत आपने करनी है, अगर आपने ऐसी हालत कर ली तो आपका भजन बैठना आसान हो जाएगा। फिर आप लेटने लगोगे ना, जब भी आप ख्याल ध्यान दोगे ना, फिर जपना शुरू आएगा। फिर आप जैसे लेटे गए, आप उठोगे, ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा मन नामों को दोहराई रहा था, आपको नामों को दोहराई रहा था, फिर ऐसे दोहराने लग जाएगा, फिर आपका सिमटा होने लग जाएगा ऑटोमेटिक खुद तौर पे, क्यों आपका ध्यान तो माथे के बीच में हो गया ना जी, फिर ऑटोमेटिक सिमटा होने लग जाएगा। मतलब ऐसी हालत प्राप्त करने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो, एकदम तो चढ़ेगा नहीं। पहले वाले बच्चे ना यार कितनी मुश्किल से करते हैं, जब चढ़ता है उनके दिमाग में। फिर और जैसे हिंदी करने वाले आई करेंगे, पंजाबी वाले ओड़ा एड़ा आड़ी ससा करेंगे, वो बार बार करते रहेंगे, तो अंग्रेज वाले ABCD करने लग जाएंगे, है ना जी। फिर उर्दू वाले अलिफ बे पे ते से टे करने लग जाएंगे। तो मतलब जुबान पर चढ़ाने के लिए, तो इसीलिए सिमरन है, इसलिए सिमरन बाबा जो नाम दिए, इसको जपना पड़ेगा लगातार आपको। अगर आप लगातार जपेंगे तो फिर मतलब चढ़ेगा, ये वैसे चढ़ेगा, क्योंकि 12 काम नहीं चढ़ता जुबान पे, तो ऐसे कैसे चढ़ेगा। तो इसलिए मालिक का नाम लेके इसको नामों को दोहराने की हमने आदत डालनी है। भाई आज नहीं डाले
तो भाई कल डालनी पड़ेगी, कल नहीं डाली तो परसों डालनी पड़ेगी, परसों नहीं डाली तो नरसों डालनी पड़ेगी, नरसों नहीं डाली तो अगले जन्म में डालनी पड़ेगी, अगले जन्म में तो उससे अगले जन्म में डालनी पड़ेगी। यानी काम, ये काम ऐसा मिल गया हमारे को, जब तक नहीं करेंगे पीछा छूटेगा नहीं हमारा। ये भाई ऐसा काम हमारे के साथ लगा दिया गया, नाम लगा दिया, जब तक हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो पीछा छोड़ेगा नहीं। ये पीछा छोड़ेगा भी नहीं, करना ही पड़ेगा। ये 4 दिन में करें क्यों ना, हम अभी कर लें, सही मौका भी है, हम चेतन भी हैं, हम चेतन है और पीछे से शेर चला रहे हैं। भाई पीछे से शेर चला रहे, हम चेतन बैठे हैं, तो क्यों ना हम नाम को दोहराना शुरू कर दें, चेतन हो जाए, सजग हो जाए। भाई ये और तीसरा, यानी जब भी आप कर पाओगे तो आप नहीं बना लेना, फिर आप महसूस करोगे जी आसान हो गया जी, करड़ा नहीं रहा। करड़ा कब तक है? जब तक आप इसको नहीं करोगे, जब तक आप इसको नहीं करोगे, जब तक करना है। अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया, शुरुआत कर दी, तो ये आसान हो गया। दुनिया के अंदर कोई भी काम जब तक आप शुरू नहीं करते, वो काम पूरा होता नहीं है। कोई भी काम लगा ले, बच्चा पढ़ने ना लगे, जब तक बच्चा पढ़ने लगे तो कच्ची पक्की पहले में नहीं होगा, फिर पहले दूसरी में नहीं होगा, तीसरी चौथी में शुरू करेगा, तो फिर क्लास दर क्लास स्टेप बाय स्टेप चलने, यानी पैड़ी पर हम चढ़ने लग जाएंगे, 1-2 करेंगे तो ऊपर भी चढ़ जाएंगे सकते हैं। यानी शुरुआत नहीं करी हमने, शुरुआत आप शुरुआत करते हो, पूर्ण अपने आप होएगा। जब हम किसी काम को शुरुआत करते हैं, कुदरती तौर पर पूर्णता की ओर अपने आप जाएगा। मकान में मिस्त्री लग जाता है तो पूर्णता की ओर चला जाएगा, दर्जी कपड़ा सिलने लग जाता है, कोई कुर्ता वो पूरा करके छोड़ेगा। खाने शुरू करते हैं तो पेट भरना शुरू हो जाएगा। यानी शुरुआत करनी है, शुरुआत नहीं करी अपन, अभी फॉर्मेटिव तौर का जो नाम रख दिया, फिर मन भाग गया, फिर हम क्या करते हैं, भागने देते हैं, उसको वापस नहीं लेते। जैसे वजन बैठ के प्रो डीलर वाला है, कोई बैठ गया वजन पे, तो बैठ गया भाई, प्लाट का सौदा हो गया, ये ठीक हो गया जी, कितने बचत होगी, इतना हो गया, और प्लाट के सारे रजिस्ट्री करवा के पीछे आएगा भाई, पहले आएगा बैठा बैठा बस पे। किसी को देख लो आप, कोई भी काम, किसी को भी काम को देख ले, वो पूरा करके फिर आएगा। किसी काम चलेगा, ये काम हो जाएगा, और होगा, सारा कुछ होगा, करके जब आएगा। ये नहीं हटाया, अरे वो छोट फिर देखेंगे प्लाट में, तो आप वजन करें, मतलब हम वजन बैठ गए ना, तो हमने वापस लेके आना है, हमने इसके भाव में बहना नहीं। एक फकीर ने लिखा है, हम बड़ी आसानी से मन के बहकावे में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से, तो मतलब रोकते नहीं हम इसको। भाई अपने रोकना चाहिए इसको भाई, अगर हमने, हमारे को पहले भी बताते जाए ना बात कोई, तब भी नहीं रोकते इसको, पहले भी। ये राजा परीक्षित और वेद व्यास थे, वेद व्यास जी कहने लगे, मन बड़ा जालिम है, और ये हमारे पूर्वजों को रगड़ते ऐसे। मैं कह रहा जी, ये इतना जालिम था, हमारे पूर्वजों की लड़ाई कर दी थी। हाँ कर दी थी ना जी, ना ऐसे कैसे हो सकता है जी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता था, हम आपको कुछ बात बता देते हैं, तुम देख लेना करके। मैं जी बताओ जी, भाई कुछ दिन के बाद या महीने बाद एक सौदागर आएगा घोड़े लेके, तो घोड़ा मत खरीदना, घोड़ा खरीद ले तो उस पर सवारी मत करना, सवारी कर ले तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना, पूर्व दिशा की ओर चला जाए, रास्ते में लड़की मिलेगी, उससे ना बात करना, लड़के से मिल ले तो उसको घर मत ले आना, घर ले आए तो उसको शादी मत करना, शादी कर ले तो उसकी बात को मत मानना, तो कर ले इसका इलाज भाई। तो जी ठीक है। उसी मौके पे एक सौदागर आया तो घोड़े की तारीफ करी सबने, भाई अच्छी नस्ल घोड़े हैं, ऐसे घोड़े मिलते कहाँ आजकल है, ये तो दुर्लभ है कि कहीं से भी किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, सारी सिफारिश करते राजा है ना, तो ठीक है घोड़ा ले लेते, सवारी ना करेंगे। तो घोड़ा खरीदते ही सारे कहने लगे, भाई इसका अचार डालेगा कि घोड़े का ले लिया, सवारी करके देख, इसकी चला कर देख, इसकी चाल देख, डाल दे कुछ, बैठ इसमें। तो ये घोड़े बैठ गया, सोचा पूर्व दिशा की ओर नहीं जाऊंगा, बैठते ही घोड़ा ऑटोमेटिक पूर्व दिशा की ओर चलने गया, मुंह जोर करके जबरदस्ती। सोचा मैं लड़की से बात नहीं करूंगा। तो रास्ते में लड़की मिली, वो रोने चिल्लाने लगी, जी मेरा घरवाला यहाँ थे, हमें घरवाला बिछड़ गया यहाँ से, और मेरा यहाँ कोई है नहीं, यहाँ मेरे को शेर वगैरह कोई खा जाएगा, और आप ही मिले मेरे को आदमी, और कोई है ही नहीं सर, और आपको पाप लगेगा, सीधा ही नरक में जाओगे बिना किसी पूछताछ के। तो उन्हें सोचा भाई नरक में बचने के लिए चलो इसको घर ले सकता हूँ, इससे ब्याह नहीं करूँगा। तो उसको घर ले आया, तो सब ने तारीफ करी, भाई ये तो फेसबुक भी व्हाट्सएप भी सबको चलाना जानती है और पढ़ी लिखी है जी,
अरे ये तो बहुत अच्छा काम देगी, बढ़िया है। अरे कंप्यूटर का भी ज्ञान रखती है तो है, आज के जमाने की मांग है। CS का कोर्स करे हुआ है इसने तो भाई खूब तारीफ करी उसकी। चलो कोई बात नहीं भाई, रख लेते हैं, चलो कोई हर्ज नहीं, इसे ब्याह नहीं करेंगे। तो उन्होंने सबने तारीफ करी, भाई ये तो रानी के योग्य है। तो उन्होंने सोचा चलो ब्याह कर लेते, इसकी बात नहीं मानेंगे। तो जी उसने ब्याह करवा लिया उससे। फिर वो कहने लगी भाई एक गरीब से गरीब आदमी ब्याह करवाता है तो वो भी भाई लंगर पानी की व्यवस्था करवाता है, सगे समझ को खाना खिला दे। भाई भाई तो क्या करवाएगा, तेरी क्या सलाह है? फिर वो बोले गया वो कि जी तेरी क्या सलाह है, तुम बता अपनी मर्जी। और मेरी इच्छा है कि भाई जंगल के जो ऋषि मुनि है ना, उनको ले आते हैं, उनको रोटी पानी खिलाएंगे, सेवा करेंगे उनकी। तो बोले क्या कि भाई इसकी बात नहीं मानना। तो जी उन्होंने बुला के वो उसको तवज्जो दे रहे थे, वो खाने ऐसे बैठे थे, जो कह रहे थे ये तो सारे बदमाश हैं, मेरे और देखते हैं तो कैसे आदमी इकट्ठे कर रखे हैं। तो जी वो तलवार निकाल के मारने चले उनको। तो बीच में वेद व्यास ने आपको तलवार पकड़ ली, भाई क्यों वही कर लिया मन वश में, है ना? तो कहता मैं तेरे को तो सारा कुछ पहले बताया था, बड़ा शर्मिंद होया। मतलब कहने का भाव ये है कि जब अब हम अभ्यास नहीं करेंगे, सिमटाव नहीं होगा हमारा, हमारा मन हमारे वश में नहीं आएगा, क्योंकि दुआई है ये। वो लोग क्या करते हैं, जैसे पानी चला रहे ऐसे ऐसे बांध लगा देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और बांध लगा दिया तो पानी तो इकट्ठा हो गया ना वहां पर, तो इकट्ठा होकर तबाही का कारण बनेगा। तो संत के भाई इसकी जो भाव है इसको रोको मत आप, इसका रूप पलटो है। जैसे उसमें से नदी नाले वगैरह निकाल दिए जाए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उसका, तो भाव चलता रहेगा, नदी भरेगी नहीं। इसी तरीके से हमारा अभ्यास है, जब हमारा सिमटा होने लगेगा, ये जो हमेशा मन के पीछे तन है, यानी जैसे मन कहेगा तन ऐसे काम करेगा। मन कहेगा नहीं 2 घंटे बैठ जाती है, बैठा रहेगा जी। मन कहेगा वहां उठ के जाना जाएगा जी, नहीं तो ये उठ के बाहर जाएगा नहीं। मन के हुक्म में चलता है, ये औजार है, ये वस्तु है, ये हम इसको राजा समझ बैठे हैं। भाई इसका औजार है ये। जब आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपकी आत्मा बलवान हो जाएगी। बलवान होकर ये मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों के इंद्रिय भोगों को। फिर आप कहोगे नहीं 2 घंटे बैठ जाए, तो बैठा रहेगा, ठीक है जी बैठ जाता हूँ, चल बाहर घूमकर चलो घूम के आते हैं, फिर बैठ जाए। जैसा आप कहोगे वैसा करेगा ये, जैसा आप कहोगे ना जी, फिर ये ऐसा करता है, और वैसे नहीं करेगा ये कुछ भी। भाई इसकी आदत है ये। मतलब कहने का ये चक्कर उल्टा चला हुआ है। इंद्रियों के वश मन भया, मन के वश भई बुद्ध, कहो ध्यान कैसा लगे, जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई उल्टा काम होया पड़े, उल्टा काम है ये। मन है जो, यानी आत्मा के वश में मन है, मन के वश में इंद्रिया है, इंद्रिया के वश में भोग है। फिर आप मेडिटेशन करते हो कब? भजन उसको कहते हैं जब आपका सिमटा होने लग जाए। बैठ के उठना तो आप भजन नहीं माना जाएगा, यानी तरक्की नहीं मानी जाएगी। चलो जो ना बैठते हैं उनसे तो ठीक है, मगर उनसे ठीक नहीं जिनकी रूट सिमट के ऊपर जाती है। जैसे दुकानदार भाई होते हैं, वो बैठे रहते हैं 10-12 घंटे, ऐसे तो उनकी भी रूट सिमट जाए। ऐसे नहीं, नामों को दोहराने के साथ साथ जो रूट सिमटे उसको सिमटाओ कहेंगे। भाई ऐसे नामों को दोहराओगे, आप भी ध्यान रखोगे, नामों दोहराना शुरू, एक बार आपको आदत पड़ी, लगा ध्यान आपका, मान ली ख्याल पड़े एकदम, तो आपकी आदत बन जाएगी। सिमटा एक बार ही होया आपका, तो आपको आनंद इतना आएगा। मतलब फिर अभी तो दर्द होता है जैसे सिमटाव में, फिर दर्द में आनंद आएगा आपको। दर्द में आनंद आने से और आने से फिर मन ही आपको बिठाएगा, जबरदस्ती करेगा, यही बिठाएगा आपको। इसलिए आपने उस अवस्था में आने के लिए आपने बैठना पड़ेगा। भाई एक बार जोर लगाना पड़ेगा, एक बार जोर लग जाएगा, सिमटा होने लग जाएगा, आपका ध्यान लगना लग जाएगा, तो फिर भजन से भजन बढ़ना, मतलब फिर अपने आप को एक मेहनत करेगा, ये अपने आप बिठाएगा आपको जरूरत नहीं कुछ करने की। तो इसलिए घर पे आते हो तो टाइम टेबल ऐसा कर लिया तो आपके बन जाएंगे। एक अक्सर हम टाइम टेबल भी नहीं बनाते और एक जगह भी निश्चित नहीं करते घर के अंदर। अगर आप जगह निश्चित नहीं करोगे, अलग नहीं बनाओगे कोने में अपनी जगह, या एक कमरा निश्चित करोगे, तो आपका मन भजन न करने के बहाने ढूंढते रहेगा। फिर क्या करेगा मन? घराली तो तैयार है रोटी लेने के लिए, भाई रोटी खा ले भाई हम फारिग हों। वो बेचारा क्या करेगा, 10 मिनट भाई जहाँ बिस्तर होता है वहीं पर बैठ जाएगा। भाई सोचा 10 मिनट हाजिरी लगा लेते हैं, भाई 10 मिनट की हाजिरी में थोड़ी काम चलेगा।
आप दिहाड़ी करने जाओ 10 मिनट, कहो कि 800 रुपये देते तो कौन देगा आपको 800 रुपये? नहीं देगा कोई भी। और सतगुरु भी पूरा टाइम चाहिए, सतगुरु को भी भाई उसको भी पूरा टाइम चाहिए, पूरा टाइम मांगते हो भी। इसलिए आप टाइम टेबल एक बार बना लोगे, क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। आपने एक बार आदत पड़ गई ना ऐसी बैठने की, ऐसे ध्यान करने की, तो आप ये आदत छोड़ नहीं सकते फिर, क्योंकि आपने औरों के पेशा इसमें ज़्यादा आनंद आएगा। आपको छोटे आदत तो गुलाम है, जिसकी आदत पड़ जाए हम छोड़ नहीं सकते उसको। तो क्यों ना हम भाई मेडिटेशन करने की, अभ्यास करने की, बैठने की आदत डाल लें। और जगह अलग नहीं बनाओगे फिर भी नहीं आप बैठे रहे, क्योंकि वो जगह ऐसी हो जाएगी आपकी जैसे आश्रम होता है। वो जगह क्यों, वहाँ बैठने से सत पैदा होने लगेगा। सत का मतलब होता है सुकून, सत का मतलब शांति। और वहाँ बैठने से आपको चैन आएगा, खुशी आएगी। अगर और आदमी कोई बैठे वहाँ पर, वो बोलेगा जगह अलग है यार, यहाँ पर शांति सी है, चैन सा सुकून सा मिल जाए। और पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ बिठाओगे तो उनका दिमाग तेज चलेगा वहाँ पर। भाई पढ़े हुआ जल्दी याद होगा उनको, अखबार की तरह नहीं पढ़ेंगे, वो ध्यान लगा के पढ़ेंगे, एकाग्रता पढ़ेंगे। और रति भर का अभ्यास देर भर के ज्ञान से अच्छा है। भाई अभ्यास करो ज्यादा, चुप जुबान को चुप रखिए, बंदे करिए मुंह को अपने को, और अपने अभ्यास में बैठे। हम अक्सर दूसरे को समझाते रहते हैं, और हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो ताकत है, वो व्यर्थ के कामों में ज्यादा जाती है। कभी देख लेना जी आप, गांव है, गांव होता है ना, इसके ऊपर बार वाई से 4 आदमी इधर बैठे मिलेंगे, 4-5 उधर बैठे मिलेंगे। वो देखते रहेंगे भाई कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोट कैसे पहन रहे हैं, बाइक कैसे ले रहे हाथ में। यानी CCTV कैमरा बैठे रहेंगे, मिलेंगे, देखेंगे। वो सारा दिन ये देखते रहेंगे कौन गया और कौन आया। कोई पूछ ले नहीं अगर किसका घर वहाँ रहे, वाका आएगा वो, अभी बताता हूँ आपको। दूसरा उससे आगे वाका, इसको पता नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सीधे जाना, अगर नीम का पेड़ आएगा, अगर बाई मुड़ जाना, सीधा ही मिलेगा उसे। पूछेंगे भाई कोई आदमी देखा था? हाँ देखा था, काला बैग का था, हैं जूते ऐसे पहने हुए थे, कपड़ा ऐसे पहने था। मतलब हमारी शक्ति है ये। इसको माने साहब जी महाराज तवजो कहा करते थे। तवजो भाई, ये तवजो हम बाहर फेंक रहे हैं फालतू कामों में, बेफायदा और बेजरूरत कामों में फेंक रहे हैं इसको। जब आपका मन ऐसा हो जाएगा नहीं ना फालतू बात नहीं करनी, ना किसी का जिक्र करना है, ना किसी की बुराई करनी, ना बुराई करना, फिर ऑटोमेटिक मन आपका फिर नामक उदाहरण लग जाएगा। फिर आप नहीं ना तो काम चाहिए ना कुछ तो भाई, आप मेरा चोरी नहीं करोगे, किसी का जिक्र नहीं करोगे, ये नामक उदाहरण शुरू कर देगा फिर। भाई इसको भी तो काम चाहिए ना, कोई ठाली थोड़ी बैठता है, यानी बेला नहीं बैठता है। हाँ, जैसे भी 1 घंटा तो है, कईयों को जीरा पिया रे भाई, इनका बेचारे का कोई क्यों कालजा थोड़ा सूखना चाहिए, है ना जी, क्यों जी, है ना। अरे भाई इनका 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़े, भजन बैठे बैठे आज तक कोई मरे नहीं पता। हाँ देखो जैसे बड़ा कष्ट का काम करे, बात में बहुत बारे जुट रहे हैं, पानी कितना ध्यान रखते हैं, कोई नहीं पी लो अब तो फिर आगे कोई बात मतलब कहने का नहीं हुआ ना जी, फिर क्योंकि थक गए ना बेचारे, शाम से बैठे हैं बेचारे, क्या करें। अरे तो मतलब कहने का भाव ये है कि भाई हम सत्संग में आ जाते हैं, एक ही आसन अपने रखना है, ठीक है ना जी। हमें चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, कुछ लगे, अपन एक ही आसन बैठे रहना है और हिलना नहीं है। हमें आज बैठे बैठे कई आसन बदलते रहते हैं, मतलब आसन है हमारा एक ही बना, साल के हो गए नाम लिया, ये बताओ जी। और फिर बाबा को दोस्त है, बाबा ने कुछ नहीं किया यार, बाबा, अरे बाबा के लिए तुमने क्या किया, तुमने एक आसन भी नहीं किया। एक प्रेमी बोले मस्तानी जगह, बोले जी हम आपके पूत हैं, दुखी हो रहे हैं जी, परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मस्तानी जी बोले तो पूत बने तो सही, अभी मेरा पूत कहाँ बने, तो अभी पूत बने तो सही, अभी पूत कहाँ बने उसकी, मस्तानी। तो इसका मतलब सार बातों का ये हुआ कि भाई बातों से पहाड़ नहीं उड़ाए जाते, बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता, इसलिए कुछ करना पड़ेगा अपने को। टाइम टेबल अपने आज से बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल की कीमत बहुत ज्यादा है। आपको पहले भी बात सुनाई थी, और जमींदार था एक, और एक पंडित जी थे। वो एक ये जंगल था, उसमें एक मूर्ति रखी थी, उसमें जो पंडित जी थे ना, रोज नित्य ने बिना रुके टुके हर रोज बिना नागा करे रोज पूजा करके आता था। उसके बाद वो जमींदार आता, 2 लठ मार के आता था, बोले कुछ नहीं है, 2 लठ मार के आने उसने। ये कर्म चलता रहा कई महीने से। तो एक बार इन दिन आगे बरसात के पानी भर गया वहां पर,
उन्हें तो पंडित जी ने दूर से राम राम श्याम श्याम कर ली, दूर बैठे बैठे, और अपने भाई आ गए वापस। तो जमींदार ने क्या, धोती ऊपर करिए से, जूते बाहर निकाले, लठ को कमर में रखे, 2 की बजाय 4-5 लठ लगा के आया उससे। और भाई मैं से आया हूँ भाई, है इतना जोर लगे है मेरा, आया हूँ, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँ, ऐसे कैसे जान दूंगा मैं आपको। तो जी 2-4-5-4 लठ फालतू लगाए उसको, भगवान प्रकट हो गए साहब। बात का मतलब लेना हमने, क्योंकि दृष्टांतों के द्वारा थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, दृष्टांतों के द्वारा। तो जी दर्शन हो गया, ठीक है जी के। तो जी उसने पंडित जी को आवाज, भाई मैंने तो दर्शन हो गए भगवान के, भाई वो फिर भाग आया जी, भगवान जी भी वहीं थे जी। बोलो जी आपने इस जमींदार को दर्शन दे दिया, रोज तो लठ मारता, फिर आज 5-6 मारे, आज से शिकायत हुई दे रहे अब राजी हैं? तो यार मैं तेरी रोज पूजा करता था, पूजा पाठ करता था यार, मेरे को तो आज लोग दर्शन नहीं दिए, है ना जी। मेरे को तो भाई तेने मुकुट भी नहीं दिखाया, दर्शन तो छोड़। तो जी फिर बोले कि भाई इस जमींदार ने नित नेम नहीं छोड़ा, नित नेम, इस जमींदार ने नित नेम नहीं छोड़ा। और तुमने आज देखो दूर से राम राम श्याम श्याम करके पीछे हो लिया, भाई तुम भी तो अंदर आ सकता था, तेरे पैरों में मेहंदी थोड़ी लगी हुई थी, पैरों के नीचे मेहंदी थोड़ी लगी थी, भाई नीचे आएगा तो भाई मेहंदी खराब हो जाएगी तेरी, ऐसे वैसे भगवान नित नेम। मतलब और उनको ये बता, मेरे को लठ लगते हैं कि मैं तो सूक्ष्म चीज हूँ, ये सतोल चीज है, मेरे लगते थोड़ी लठ है, मैं तो भाव देखता हूँ, भाव, श्रद्धा भाव, कितने भाव है इसके अंदर, लगन है, कितनी तड़प है, कितना प्रेम है इसके अंदर, मैं तो उस पर डिपेंड हूँ, ना कि भाई लठ से। लठ मेरे क्या लगते थोड़ी है, लठ है, भाव देख रहे हैं इसके। भाई नितने में छोटे 2 की जगह 5 मारे लठे, मेरा जी जानते हैं जी। तो इसका मतलब निचोड़ क्या होया कि भाई सारी बातों का ये होया कि भाई हमने नित्य नेम बजना बैठना है। अगर आप ये बताओ जी, प्रकृति नित्य नेम छोड़ती है, प्रकृति सूर्य देखो पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता, आज से निकलेगा, सदियों से निकल जाए, पश्चिम से नहीं निकलता वो, उत्तर से निकलता, दक्षिण से निकलता, पूर्व से क्यों निकलता है वो। तो प्रकृति अपना टाइम टेबल नहीं छोड़ती, टाइम टेबल, और 2 घंटे लेट निकलता, 2 घंटे पहले निकलता, टाइम से निकलेगा, और टाइम से ही सारे काम होते हैं। जैसे जैसे गर्मी सर्दी आ जाती है, जैसे गर्मी होगी फिर सर्दी हो जाएगी, टाइम से हो रहे हैं सारे काम। प्रकृति मतलब अपना धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे बरसात लाएगी थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे सर्दी ले आएगी, धीरे धीरे गर्मी ले आएगी, टाइम टेबल मतलब नित्य नेम जोड़ी हुई प्रकृति, इसी तरीके से हमें जोड़ना है। और हमारे इंडिया के आदमी जैसे घड़ी तो बांध लेते हैं, घड़ी की कीमत नहीं जानते हो टाइम की, वो शौक है हमारे को बांधने का, बस खाली टाइम के पक्के नहीं है, टाइम हो जाएगा जब भी होगा, जैसे भी देखा जाएगा। मतलब वो घड़ी के शौकीन है, ऐसे शौकीन है, शौक से बांधते हैं, ना कि टाइम टेबल से। तो हमने क्या करना है, आज से टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो वजन नहीं होगा। जब तक हम नियमों से, सख्ती से इसका पालना नहीं करेंगे, टाइम नियमों कानूनों का, जब तक वजन नहीं होएगा हमारा। इसलिए मन को प्यार से समझा देना, भाई तो जो कर चाहे मुकर, मैं तो 2 घंटे बैठूंगा, फिर मन आपका साथ भी देगा, ऐसी बात नहीं, थोड़ी देर करेगा, ये नया नया करेगा। नए नए तो जूते भी काटते हैं, नए नए तो जूते भी तो काटते हैं ना, नए नया नया तंग करेगा एक बारी, किसी को देख लो नया नया एक बारी, आप पहले बैठोगे नया नया तंग करेगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर आदत पड़ जाएगी, सच में डल जाएगा। इसलिए नित्य नेम की कीमत है, नित्य नेम और लगातार। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाते थे, जो काम पहले पहाड़ जैसा नजर आता है, जो कहते हैं ये होने का नहीं है, नित्य नेम के अभ्यास से वो सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। अब जैसे बैठते हैं ना, हम दर्द होते हैं, हमने अपने शरीर को रोज बैठ बैठ के ये दर्द को निकालना है बाहर। भाई तुम्हारे घर दर्द है, तुम सर्विस सहन कर रहे हो, आप कह दो भाई दर्द बाहर जा, भाई हमारे काम का नहीं है, तो जाता रहे। मतलब रोज रोज के बैठने से आपका दर्द खत्म होने लग जाएगा। आप कहोगे कि दर्द क्या चीज होती है, भाई ये दर्द है ना, जो जिस्मानी दर्द नहीं, रूह के सिमटा हुआ दर्द है, रूह के सिमटा होगा। अभी आज करेंगे ना, रूह सिमटेगी ऊपर, तो ये रास्ता बनेगा, ऐसे रास्ता बनता है। आपने मरते हो देखा बूढ़े आदमी को, जैसे पैर ऐसे से हिलते हैं उसके, पैर सिर्फ पैर हिलेंगे, पहले पैर ऐसे से हिलते रहेंगे, ऐसे हिलते, आप डर जाएंगे भाई क्या हो गया पैर का, इसका रूह पकड़ेंगे ना, अभी पकड़ भी देंगे, फिर भी हिलते रहेंगे उसके, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे उसके, मतलब आत्मा सिमट रही है, ऐसे ऐसे आत्मा सिमट रही है उसकी। फिर हाथ हिलने लग जाएंगे उसके, हाथ
उनको पकड़ लो, आप दबा लो, कुछ भी कर लो, फिर भी वो हिलते रहेंगे, चलते ऐसे ऐसे करते रहेंगे। फिर यहाँ से निकल गई आत्मा, यहाँ से निकल गई, पैर निकल गई, फिर ये शांत हो जाएंगे, हाथ पैर शांत हिलेंगे नहीं बिल्कुल। क्यों? आत्मा निकल गई उनमें से। फिर 6 चक्कर हैं हमारे, 6 चक्रों से निकलती आएगी ऑटोमेटिक। कुदरती तौर पे पेट में जोर पड़ेगा, आपको पूरा जोर होगा, जैसे कि सारा कुछ पेट पे आ गया है आपके, सारा पेट पे जोर आ गया जैसे। फिर आपका ये जो हृदय चक्कर है, इस पे आएगी आत्मा पहली बार। तो ऐसे जैसे पानी उबलता है ज्यादा, गड़गड़ करेगा, ऐसे ही लंबे लंबे सांस लेने लग जाएगा ये। मतलब ये चक्कर है, इस चक्कर पानी से ऐसा होगा, इस चक्कर से चली जाएगी आत्मा, फिर ये चक्कर भी शांत हो जाएगा। मरते हो देखना फूटा लंबे लंबे सांस लेगा ऐसे, तो अब डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा इसका, मुंह ऐसे करेंगे, कुछ भी करते हो तो चलेगी आत्मा, वो तो चक्कर चल पड़े ये। ऐसे हमारे वजन से होगा। फिर ये आत्मा इससे निकलेगी जैसे, फिर दोबारा से अभ्यास करोगे आप। निकलने के बाद यहाँ आएगी, पहले ऐसे लगेगा गला पकड़ लिया किसी ने, आपने खींच लिया है, फिर ये यहाँ से निकलेगी, फिर माथे में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने खींच लिया है आपको। फिर दोबारा से अभ्यास करोगे आप, पूर्ण होने लगेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि बैठे रो गई ऊपर, बैठे गई आत्मा। एक बारी बाबा जी ने अपने बारे में बताया कि भाई हम काम में लगे, सेवा में प्यास लगी, एकदम बैठे, एकदम आत्मा पर चलेगी, सिमटा हो गया एकदम। इसी तरीके से अपना होगा कब? जब हम नित्य नेम करेंगे ना अभ्यास, रोज का करेंगे अभ्यास, रोज के अभ्यास से आपकी आत्मा सिमटती जाती है, रोज रोज के अभ्यास सिमटती जाती है, रोज रोज के अभ्यास से, और दर्द भी कम होने लग जाएगा। जैसे रास्ता बढ़ेगा तो दर्द होएगा पहली बार, रोज रोज अभ्यास से नहीं होएगा, फिर रोज रोज का अभ्यास करते जाएंगे, कम होने लग जाएगा। नित्य नेम का अभ्यास है भाई, नित्य नेम का अभ्यास की कीमत है। फिर आप ऐसे हो जाओगे जैसे आप तो गुलाम है ना जी, जैसे बीड़ी ना टाइम से मिलेगी तो क्या होगा आपको बेचैनी हो गई, आप बीड़ी नहीं पीते, अंदर उसके कीटाणु पहले हो जाते हैं, अंदर पेट के अंदर वो चीज मांगते हैं, और आपने शराब की आदत पड़ जाएगी, आप नहीं पीते, अंदर है कोई चीज वह मांग रही है उसको भाई, और नशे की आदत हो जाती है आपको, वो चीज मांगती टाइम से। चाह की आदत हो, चलो छोड़ो, चाह मौके पे मांगेगी। तो इसी तरीके से फिर ये भजन की भी भूख बनेगी आपको। मान ले टाइम से आप पानी आ नहीं पाए घर में, तो फिर आपका मन है ना वहीं से नामक उदाहरण से ऑटोमेटिक नामक उदाहरण लग जाएगा, ख्याल आने लग जाएगा नाम का आपका ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि मन ने आ तो बोला मैं, हमने आदत बना ली नामक उदाहरण की, तो फिर ऐसे करने लग जाएगा, आदत ऐसी। तो इसका मतलब सार क्या है? तो भाई हमने अपने घर पे ठिकाना बना लेना है, ठिकाने बनाए बिना ये बैठेगा नहीं भजन पे, फिर आदत बन जाएगी इसकी, फिर रोज वहीं बैठेगा जाके, कहीं मन नहीं लगेगा इसका कहीं। फिर आप कहोगे कि कैसे जी भजन, और जैसे हम भजन छोड़ के फिर कैसे, जैसे लेडीज हैं जैसे मटका रखती है ऊपर, दो रख लेती हैं, सहेलियों से बातें भी करती हैं, बतलाती रहती है, पर ख्याल गड्ढे में रहता है उसका। कबीर साहब जी ने उदाहरण दिया इसका, ख्याल गड्ढे क्यों रहते देंगे वो। तो मत इसी तरीके से तवज्जो है, जैसे घूम रहे फिर ध्यान सिमरण क्यों रहेगा तवज्जो, फिर आपको महसूस होगा चल रहा है, फिर आप छोड़ देंगे उसको भाई, चल रहे करके छोड़ोगे आप, हाँ चल रहे ठीक है, फिर आपका ध्यान तो चले गया, फिर क्या बोलते सिमरण तो छूट गया, फिर नामक दोहराना शुरू करोगे आप, फिर नामक दोहराना शुरू करोगे। यानी ख्याल है, मतलब ये कि मतलब इसकी आदत बनानी है। मतलब ये जो भजन करने वाला आदमी है, जो सिमरण करने वाला आदमी, ये तुम्हारे अंदर है, अंदर है, बाहर नहीं, अंदर है। सिमरण मन की प्रीत है, यह मन भी तुझ माही। सिमरण मन की आदत है, सिमरण करने दुनिया करता है। हमारे पूज्य परम संत महेश साहब जी महाराज फरमाया करते थे, पहले चांदी के सिक्के होते थे, एक अमीर आदमी चांदी के सिक्के गिनता रहता था, धुन में लगे रहता था सुबह से लेकर शाम तक। फिर उसको बेचारे को भूख लगी, नौकराने रोटी लेकर आ गए, फिर गिनने में है ना, क्योंकि ये 99 चक्कर होता है, 88 99 आया ना, जैसे 99 आया तो रुक उसकी और ख्याल नहीं करे, 100 हो गया ना जैसे पूरा, फिर एक से शुरू करे, फिर रोटी लिया, फिर रोटी लेकर आई, वो खड़ी रही, फिर वो 99 का चक्कर आया, वही 100 नहीं हुई जब तक वो लेके आया। तो फिर सोचा भाई इसकी तो आदत है, फिर रोटी ले आई, फिर बुलाए रोटी ले आई, उन्हें क्या थोड़ी सब्जी लेके उसके उठ के लगा दी, ऐसे थोड़ी सब्जी सी लगाई, दाल सी इसके ऐसे उठ के लगा दी। तो थोड़ी देर 99 के चक्कर पूरा 100 हो ना, 100 सिक्के, तो बोले पानी ले आना, ले कुरला कर लेता हूँ। कोई पानी लिया, कोई ऐसा लगा जैसे रोटी खा ली मैंने, रोटी कोई कुरला कर लेता हूँ, कुरला।
तो मतलब ऐसे धुन ऐसी तरीके से हमने भजन में लगे रहना है अपने। भाई भजन में लगे रहोगे ना, आप घर के काम से पीछे चलेंगे, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, खूब मजे से काम करोगे आप घर पे, कितने और थकोगे भी नहीं आप। फिर आपका सतगुरु यानी नामों को दोहराना ऐसा है जैसे सतगुरु सामने खड़े हो जाना। आप नामों को दोहराने लग जाते हो जब सतगुरु सामने खड़े हो जाता है। जैसे सतगुरु सामने खड़े हो जाता है भगवान, तो वहां पर प्रेम प्यार उतरता है। प्रेम प्यार उतरता है तो उस चीज को हम छोड़ने का दिल नहीं करता। कभी देखना आप नामों को दोहराने लग जाओ, भजन करने लग जाओ तो शांति आने लग जाएगी। क्यों? निरंकार आ जाता है, परम के श्रीमन आप निरंकार, फिर मालिक आप आ जाता है वहां पर, फिर वहां शांति प्रेम उतरता है। तो इसलिए जैसे वो लगे रहता है ना अमीर आदमी, भाई रोटी नहीं खाई है सब्जी लगा दे, फिर ख्याल आया जैसे मैंने रोटी खा ली पानी लेना ले कुल्ला कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से ना हमने भजन में लगना है। चलो 1 घंटे से तो ज़्यादा हो गया कि सर हैं? चलो क्योंकि अब 1 घंटा बैठ जाएंगे, नहीं प्रेमी पे चले जाएंगे।